आज 4 लोगों का ऑर्डर था, जिसमें से 3 लोगों की जामीन हुई है। 2 लोग जो है 74 की एफआईआर में थे और एक रहमान भाई रहमान शाह वो 75 की एफआईआर में थे। और 76 की जो एफआईआर में इमरान शेख थे उनकी बेल रिजेक्ट हुई। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, मगर खुशी की बात यह है कि 2 सीआर में लोगों की जामीन हो रही है। और इंशाअल्लाह आज जो रहमान भाई का ऑर्डर हुआ उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी बोलकर कोर्ट ने जो फैसला किया है उसकी वजह से 75 और 74 दोनों में इंशाअल्लाह आगे जो है बेल होंगी, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और अब्दुल अजीम खान ने जो बिस्मिल्लाह की है 12 नवंबर के मामले को लेकर, उनकी टीम वाकई मुबारकबाद के काबिल है, जिन्होंने पूरी ताकत और मेहनत से 12 नवंबर में जो महरूसीन है उनकी कोशिश कर रहे हैं। और शान हिंद और हम लोग भी लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले तक एक बड़ी तादाद में कोशिश तो है कि सभी लोग रिहा हो जाएं, मगर एक बड़ी तादाद में लोग रिहा होंगे। और जुडिशियरी सिस्टम पे मैं पहले भी बोला हूँ कि जुडिशियरी सिस्टम पे हमको पूरा भरोसा है। इसमें जो मोइन मुंबई वाला है वो लड़का एजुकेटेड लड़का है, वो बम्बई में रहता है। उस दिन वो उस जगह पर आया ही नहीं, उसका एजुकेशन का भी इतना लॉस हुआ है कि एग्ज़ाम नहीं दे सका वो लड़का। उसकी लाइफ में सबसे बड़ा मसला ये आया, वो मुझे वहाँ जेल में ही बोला कि यार मेरा एग्ज़ाम का लॉस हो गया, मेरा एजुकेशन का लॉस हो गया। ऐसे वक्त में ऐसे पढ़े लिखे लड़के को भी पुलिस ने आरोपी बना दी और इसका बदला शहरियान हर हाल में लेंगे। हम बार बार बोलते हैं कि जुडिशियरी से हमको जीत मिलने के बाद हम ये मसले को आवाम की अदालत में रखेंगे। रहमान भाई का भी कोई गुनाह नहीं था पूरे मामले में। वो कहीं पे भी जब वो मामला शुरू हुआ इसका हॉल से लेके 12 नवंबर तक वो कहीं पे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की एक यूट्यूब पे तकरीर की थी, मगर उसकी वजह से इतनी सज़ा मिली जो कि हम उसको सही नहीं मानते। मगर उसके बाद भी कानून पे हमको पूरा भरोसा है और हम सभी महरूसीन को ये बोलते हैं कि यार अजीम खान अपनी तरफ से उनकी टीम जो कोशिश कर रही है इंशाअल्लाह जल्द ही सबको राहत मिलेंगी, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हिसाब तो सरकार की एजेंसी और सरकार से हम हर हाल में लेंगे, हम हर हाल में हिसाब उनसे लेंगे, क्योंकि बेगुनाहों को जो जेल में डाला गया उनको जो तकलीफ़ है ये हम समझ रहे हैं। लोग धीरे धीरे छूट रहे हैं और इंशाअल्लाह सब की सब छूट जाएंगे। मगर ये सारे मामलात आवाम की अदालत में आएंगी और ये शहर जो है कोई चीज़ कभी भूलता नहीं, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया ये भी शहर देख रहा है और समझ रहा है। मगर फ़िलहाल हम जुडिशियरी में लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश यही है कि जब तक सब रिहा नहीं हो जाते उस वक्त तक आवाम की अदालत में हम सब चीज़ें ना लें। आज जो रहमान भाई का ऑर्डर हुआ है वो ऑर्डर वकील की तरफ से जो बात समझी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी पर हुआ है, तो मेरा ऑर्डर होना, रहमान भाई का ऑर्डर होना, 74 में और 2 लोगों का ऑर्डर होना, ये कहीं ना कहीं इस 2 एफआईआर में जो लोग आरोपी हैं उनको तो बहरहाल जितने भी लोग हैं सबको राहत होंगी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की। और 76 नंबर में जो अभी तक किसी की जामीन नहीं हुई है, तो अजीम खान से बातचीत हुई है, वो लोग उस ताल्लुक़ से अभी बैठने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यार 76 में किस तरह से कोशिश की जाए कि वो कड़ी भी टूटे और सब महरूसीन जल्द से जल्द बाहर। बेल एप्लीकेशन काफ़ी लोगों का रखा गया है। ट्यूसडे को 75 नंबर जो एफआईआर है उसका आर्ग्यूमेंट है मंगल और बुध के दिन, और उसके बाद जुमेरात और जुमा के दिन 74 नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा। 76 नंबर का वकला का आपस में ऐसा मसला होगा कि 76 नंबर का अभी रोकेंगे, 75 और 74 इसका आर्ग्यूमेंट मंगल के दिन से जुमा के दिन तक करेंगे। ये लोग कब तक आ पाएंगे जो लोगों की बेल हुई है, इमरान भाई और रहमान भाई? कोशिश यही है कि पाकेट अभी बन जाए। अगर पाकेट अभी हमारे हाथ में आधे घंटे में आ गया तो इंशाअल्लाह कल इतवार के बाद भी जेल से रिहाई होती है तो कल 12-1 बजे तक वो लोग रिहा हो जाएंगे। हम जो भी महरूसीन अभी हैं जेल में उनके घर वालों से यही गुजारिश करते हैं कि वो दुआओं का एहतमाम करें और हमारी कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले वो आ जाएं। इसमें किसी भी पार्टी के मानने वाले हो, किसी भी समाज के मानने वाले, कोई भी, हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सबके सब रिहा होंगे। इसमें कोई सियासी पार्टी का नहीं है, ये सब बेगुनाह है, ये सब मालेगांव शहर के हैं। इसमें मैं ये बोलूँगा कि मैं अगर था तो मैं मेरे घर का नहीं था। अगर 60 लोग जेल में बंद है तो वो 60 लोग
किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं। ये मालेगांव के हर घर का फर्द जेल में बंद है, ऐसा मालेगांव शहर के लोगों ने मानकर सबके लिए दुआ करना चाहिए। और जो 12 तारीख को जो मामला हुआ, ये बात मालेगांव शहर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर घर का फर्द उनका जेल में है। ये मालेगांव शहर समझ रहा है और जान रहा है। सबसे पहले सबसे ताखिर से आप गिरफ्तार हुए और सबसे पहले आप छूटे, तो क्या क्या टेक्निक वो आपकी तरफ से हुआ, क्या वजह रही कि? मैं तो सरेंडर हुआ था, हाँ। गिरफ्तार नहीं हुआ था। मैं खुद अपने आप को, मुझे हमेशा से इस मुल्क में गांधी और अंबेडकर पर भरोसा रहा है और जुडिशियरी पर मेरा हमेशा से भरोसा रहा है, इसलिए मैंने खुद को अपने आप को सरेंडर किया था। और मेरे वकीला ने मेहनत की, मेरे घर वालों ने मेहनत की, शाहनहीन ने मेहनत की। और बात ऐसी थी कि किसी न किसी को पहले छूटना था, वो मैं पहले छूटा कि कोई और भी अगर पहले छूटता तो हमारे लिए खुशी की बात उतनी ही थी। मेरे छूटने से हमारी पार्टी के लोग या शहर के लोग खुश, ऐसा किसी न किसी को छूटना था। अल्लाह की तरफ से बात थी कि पहले मैं छूटा। जेल में भी लोग आपको याद कर रहे हैं, कहीं बोले यार बहुत काम करते थे, तो बोले यार उनको वापस भेज दो। जेल में तो ऐसा है कि देखो, जेल रहने की जगह तो नहीं है, जी। मगर अपने लोग हैं। अगर मैं उनके लिए कुछ किया, ऐसा वो नहीं है। हम सब एक दूसरे की मदद करते थे, हम सब एक दूसरे का सहारा थे, हम सब एक दूसरे के सहारे रहते थे और वक्त गुजारते थे। जहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने वो मदद की। जहाँ उनसे मुझे मदद लेने की ज़रूरत पड़ी, मैंने उनसे भी मदद ली। जेल में ऐसा था कि जो लोग बंद है वही मेरे ख़ानदान था, वही मेरे भाई थे, वही मेरे चाचा थे, वही मेरे सब कुछ थे। जब तक मैं वहाँ रहा तो मैं जितने लोग बंद थे उसी को मैंने मेरा ख़ानदान माना। और कल भी जो लोग छूटने वाले हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ, क्योंकि मेरे ही घर के लोग छूट रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ।